अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि महोदय, गांव से पधारे सभी मेहमानगण एवं प्यारे स्टाफ साथियों एवं प्यारे विद्यार्थी, जैसा कि आप सबको विदित है, आज इस एसके प्रांगण में जो समारोह सजा है वो समारोह एक वार्षिक उत्सव है। वार्षिक अर्थात ईयरली, पूरे साल भर जो हमने और हमारे बच्चों ने मिलकर और आप पेरेंट्स ने मिलकर जो मेहनत की है, उस मेहनत को लोगों के सामने उजागर करने का ये उत्सव एक त्योहार है। और हम ये त्योहार बड़े ही उल्लास के साथ में मना रहे। काफी लंबे समय से ये त्योहार चल रहा है। आप सबकी भागीदारी सादर प्रार्थनीय है। और मैं इस संस्था का संस्था प्रधान होने के नाते आप सबका इस विद्यालय प्रांगण में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि सर ने बताया, बच्चों को कुछ भी सिखाने के लिए या उसमें कुछ मोमेंट्स इंप्रूव लाने के लिए केवल विद्यालय ही जिम्मेदार नहीं होता। अगर अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है, वेल एजुकेटेड बनाना है, तो केवल विद्यालय ही जिम्मेदार नहीं होता है, उसके गार्जियन, उसका समाज, उसका परिवार भी उतना ही जिम्मेदार होता है। तो हमने क्या शायद ही संस्था में, किसी भी संस्था में पहली बार उन गार्जियनों को सम्मानित करने के लिए मंच सजाया है जो गार्जियन अपने बच्चों को लेकर बड़े एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहने का मतलब है समय समय पे विद्यालय आके उनकी जांच करना, कॉपियां चेक करना, अभिभावक आके मतलब टीचर से बात करना, उसके बारे में बताना। और एक सूचना मैं और दे देता हूं, इस समारोह के बाद में कोई भी गार्जियन अपने बच्चे से रिलेटेड जो भी जानकारी लेना चाहता है कि हमारा बच्चा इस साल में क्या रहा, कैसे रहा, कितनी पढ़ाई की, कितनी नहीं की, वो रिसेप्शन में जाके किसी भी स्टाफ साथी से मिलकर उस बच्चे की जानकारी ले सकता है। क्योंकि पीटीएम का आयोजन नहीं हो सका तो हम पीटीएम के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। जो भी गार्जियन जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो रिसेप्शन में आकर ले सकते हैं। तो अब समय आ गया है उन अभिभावक को सम्मानित करना जो अभिभावक अपने बच्चों को लेकर चिंतनशील रहे और जो अभिभावक समय समय पे विद्यालय की ओर आमंत्रित रहे। मैं सबसे पहले नाम लूंगा, इस विद्यालय में सबसे ज्यादा जिनकी उपस्थिति रही है मौलाना अख्तर साहब। आप कह सकते हो जब तक विद्यालय चला, पर ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जिस दिन ये विद्यालय नहीं आए और विद्यालय में इन्होंने अपने बच्चे की जानकारी नहीं ली। आप देख रहे हो इनके बच्चे का कितना इंप्रूव है हर सेक्टर में, स्पोर्ट्स में, स्पीच में, राइटिंग में, रीडिंग में, हर सेक्टर जो भी है, नवोदय, सैनिक, हर फील्ड में इनका बच्चा आगे रहा। ये इनकी मेहनत है, ये इनकी खुद की मेहनत है। क्योंकि कोई भी बच्चा अपने ये इनके बच्चे ने बोला ना कि मुझे ये चाहिए, ये किताब चाहिए, तुरंत ऑनलाइन मंगाई, मुझसे संपर्क किया, रिजवान सर से संपर्क किया। और आप मानोगे नहीं, इनके बच्चे के पास में कंपटीशन की बुक है, जैसे मिलिट्री स्कूल की है, सैनिक स्कूल की है, नवोदय स्कूल की है, ये सब बुक इनके बच्चे के पास में अवेलेबल है। केवल 5 क्लास का स्टूडेंट है, रीजनिंग उंगलियों पे कैलकुलेट करता है। ये जिम्मेदारी, ये मेहनत इनके पेरेंट्स की है। तो मैं मौलाना अख्तर साहब को मंच पे आमंत्रित करता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत की अपने बच्चे के लिए। मौलाना अख्तर साहब को हमारे विद्यालय की ओर से मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाएगा। मंच पर विराजमान साहब से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो उन्हें इस मोमेंटो से सम्मानित करें। ये मोमेंट तो हमने इसलिए रखा कि आप प्रेरित हो और आप भी अपने बच्चों के प्रति इतने ही जागरूक हो आप जागरूक बच्चों के प्रति, लेकिन आप घर तक सीमित हो। विद्यालय आइए, हम आपको आमंत्रित करते हैं, विद्यालय आइए, हमारा हौसला अफजाई कीजिए, बच्चों का हौसला अफजाई कीजिए। और आप क्यों नहीं आए? आप इतनी बड़ी फीस देते हो, आप विद्यालय अपने बच्चों की जानकारी क्यों ना ले? जब आप अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करते हो, सोचो, एक 5 रुपए का कोई बिजनेस शुरू करता है या 5 लाख का कोई बिजनेस शुरू करता है, कितनी उसके बारे में जानकारी हासिल करता है या नहीं करता है? तो आप अपने बच्चों पे इतनी फीस इन्वेस्ट कर रहे हो, उनके ब्राइट फ्यूचर बनाने की कोशिश में लगे हो, तो आपको समय समय पे विद्यालय आना होगा। अगला नाम है इमाद खान, इमरान खान। इमरान आप जी जहां कहीं भी हो मंच पर आए। इनकी मिसेज इतनी एक्टिव है, इनकी जो वाइफ है वो इतनी एक्टिव है कि समय मतलब कॉपी के अंदर अगर थोड़ी सी भी कोई मिस्टेक हो बच्चे से या टीचर से, तुरंत नोट लिख के भेजती है। उससे हमें हौसला मिलता है और हम उस बच्चे में सुधार करने की कोशिश करते हैं।
वो जहां कहीं भी है वो मंच पर आमंत्रित है। एक यहाँ माताएं और बहनें बैठी है, मैं उनको भी कहूंगा जिम्मेदारी केवल आदमी की नहीं है, मेल की नहीं है, फीमेल की उससे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है ना। आप 24 घंटे घर पे रहते हो और आपका बच्चा आपके पास में रहता है। आप अगर उस बच्चे के सामने मोबाइल चला रहे हो तो वो बच्चा मोबाइल चलाना सीखेगा, और अगर आप उस बच्चे के सामने कोई किताब पढ़ रहे हो, चाहे दुनिया भी हो चाहे दीनी हो, तो वो बच्चा किताब पढ़ना सीखेगा। तो आप अपने बच्चे के बेस्ट हीरो हो। आपका जो बच्चा उसके बेस्ट हीरो आप माताएं बहनें हो। तो अपने घर में ऐसा माहौल एजुकेटेड का बनाइए कि बच्चा अपने आप ही एजुकेशन के प्रति अग्रसर रहे। अरसलान मोहम्मद लुकमान, मैं लुकमान जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। ये पर्सनली मेरे से डायरेक्ट कनेक्टेड थे पूरे साल, तो मैं इनको विद्यालय की ओर से मोमेंटो देकर सम्मान करने के लिए श्रीमान अलाउद्दीन से अनुरोध करूंगा। ये हर बच्चे की हर एक एक्टिविटीज के बारे में पूछते थे, और ये अगर से कहते थे कि बच्चों को आप टास्क दीजिए, आगे आगे करने के लिए टास्क दीजिए तो बच्चा करेगा और सीखेगा। तो हमने इनसे ये सीखा कि बच्चों को टास्क देंगे तो वो ज्यादा अग्रसर होंगे, हम और ज्यादा इनकी भावनाओं पे खड़े उतरेंगे। अगला नाम है अयाद दीन मोहम्मद। जहां मोहम्मद सर से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। ये भी गांव के समाज सेवियों में अग्रसर रहते हैं, हर एक एक्टिविटीज में अग्रसर रहते हैं, और कहते हैं कि हर एक प्रोग्राम में इनकी शिरकत रहती है। तो इनको भी मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। अगला तौफीक हमीद मजीद खान चावड़ा नगर, जहां कहीं भी वो मंच पर आए। ये भी अपने चावड़ा नगर के जितने भी बच्चे आते, अपने बच्चे के लिए नहीं, चावड़ा नगर क्षेत्र के जितने भी बच्चे आते उनकी हर प्रकार से जानकारी लेते रहते हैं। तो विद्यालय परिवार की ओर से इनका भी धन्यवाद। अगला नाम है अरमान अख्तर रजा, सैलानी ग्रुप। इन्होंने अपने बच्चे के, पहले इनका बच्चा बाहर पढ़ता था और यहाँ आने के बाद इन्होंने अपने बच्चे पे बड़ी मेहनत की और विद्यालय से लगातार कांटेक्ट में रहे, और इन्होंने बड़ी समय समय में बच्चे के बारे में जानकारी देते रहे। श्रीमान अख्तर रजा साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। अगला बच्चा है सिफा सुल्तान खान। सुल्तान खान और इनकी वाइफ दोनों ने मिलकर अपने बच्चे पे जितना ध्यान दिया है, अगर उतना ध्यान हर पेरेंट्स दे तो मैं कहता हूं कि उनका बच्चा सफल अवश्य बनेगा, किसी गलत लाइन गाइडलाइन पे नहीं जाएगा। इन्होंने दोनों ने मिलकर हाथों से पेंसिल को पकड़ पकड़ के अपने बच्चों को सिखाया। तो इनके लिए भी एक बार विद्यालय परिवार की ओर से जोरदार तालियां हो जाएगा। अब ऐसे तो बहुत सारे बच्चे और गार्जियन हैं जो समय समय पे जानकारी लेते रहते हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं वो बहुत ही जो लगातार उपस्थित रहते हैं और उनकी जानकारी लेते रहते हैं। एक बार आपको पुनः याद दिला दूं, कोई गार्जियन नहीं जाए, विद्यालय परिवार की ओर से भोजन का व्यवस्था की गई है, आप यहाँ आमंत्रित है। अब मैं इस संस्था का संस्था प्रधान होने के नाते इस साल भर में हमने क्या क्या किया है वो आप सबके सामने हमारी कारकर्दगी पेश करने जा रहा हूं। इनमें से हमारे में से पूरे साल में बहुत सारी गलतियां हुई, हमने बहुत सारे सुधार भी किए, आपके सजेशन हमने लिए, और भी आगे आप जो जो सजेशन हमें दोगे वो आमंत्रित है आपको। तो हमारा विद्यालय वैसे तो 15 जून को उद्घाटन हो गया था, लेकिन व्यवस्थित रूप से 1 जुलाई से ये शुरू हुआ था, और इस क्षेत्र का नहीं राजस्थान का प्रथम विद्यालय जहां पहले ही वर्षगांठ में 325 बच्चों ने एडमिशन लिया है। तो आप सभी अभिभावक जिन्होंने हमारे ऊपर इतना भरोसा किया, उन सभी अभिभावकों का तहे दिल से इस्तकबाल है। एक बार जोरदार से सैलानाबाद के आवाम के लिए जिन्होंने हम पे भरोसा किया है, उनके लिए जोरदार से तालियां हो जाए। तो हमारी शुरुआत हुई आपके भरोसों के साथ में, हमने अपनी पद को आपके भरोसे पे अग्रसर किया, और इस क्षेत्र में हमने 2 पीटीएमओ का आयोजन किया, पेरेंट्स टीचर मीटर का आयोजन किया,
जिनमें माताएं भी आई और हमारे जो मेल है मतलब अभिभावक है वो भी आए थे। फिर 1 जुलाई से हमारा सेक्टर शुरू हुआ। अगस्त में हमने पहला एफए लिया, पहला टेस्ट लिया। फिर अगस्त के बाद में सितंबर अक्टूबर में हमने दूसरा टेस्ट लिया। फिर नवंबर दिसंबर में हाफ ईयरली हुई, अभी ईयरली होकर ये हमारा ये पूरे प्रोग्राम रहा। हमने इस सेक्टर में एक विशेष चीज अपने विद्यालय में लागू की, वो मैं आप सबको बता रहा हूं। आपने जितने भी विद्यालय आसपास में देखा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, केवल हमारी विशेषता बता रहा हूं। हमने इस विद्यालय में एक विशेष चीज लागू की, वो थी बच्चों का माइंड सेट रटने से हटाना। इतने दिन बच्चे क्या करते थे, हमने भी वही किया जो ये बच्चे पहले करते थे, बच्चों को रटाने पे जोर देते थे। भाई परीक्षा आई, पढ़ा दिया, रटा दिया, एबीसीडी रटा दी, हर चीज रटा दी। अब की बार हमने नई फॉर्मूला अपनाया, कीटन गार्डन पद्धति होती है, साइकोलॉजी में होती है कीटन गार्डन। कीटन गार्डन का मतलब होता है बच्चों को एक्टिविटीज के द्वारा सिखाना। तो हमने अपने विद्यालय में उस चीज को अप्लाई किया। छोटे छोटे बच्चे जो पेंसिल पकड़ना नहीं सीखते थे, उनको हमने कार्टून पकड़ाया, एबीसीडी का कार्टून पकड़ा दिया। अब कार्टून आपको पता है बच्चों को कितना पसंद होता है, तो उस कार्टून के द्वारा उन्होंने एबीसीडी सीख ली। तो ये एक्टिविटीज हो गई। हर एक एक्टिविटीज से हमने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की। फिर हमने लगाया स्पोर्ट्स कैंप, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। वो कहते हैं ना फिजिकल माइंडली जरूरी होता है। मतलब फिजिकल जब आप स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा तो माइंड आपका अपने आप ही अच्छा रहेगा। तो हमने बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट करने के लिए माइंडली डेवलपमेंट की ओर अगर शुरू है तो बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कैंप का आयोजन किया। एक कहते हैं ना अच्छे से बिना किसी भेदभाव के अच्छे से स्पोर्ट्स कैंप का आयोजन किया। फिर अभी आपके सामने बच्चों ने उनके सर्टिफिकेट भी लिए। और एक बार ये जितनी भी मैडम वगैरह आपको दिख रही है, इनके मेहनत को जितना हम सराहना करें उतनी ही कम है, क्योंकि इन्होंने आपके बच्चों के लिए अपने लंच तक को त्याग दिया। लंच जो 25 मिनट का होता था, उस लंच में भी ये बिजी रहती थी, बच्चों को खाना खिलाने का काम करती थी। तो एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। काफी बच्चे ऐसे हैं जिनसे खाना खाना भी नहीं आता था, उनको इन बच्चों की मैडमों ने मिलकर कोई खाना खिलाना भी सिखाया था। तो इनका भी एक बार जोरदार धन्यवाद है। ये हमारी विद्यालय की पूरे साल में स्पोर्ट्स कैंप हमने आयोजन किए, समय समय पे एफए लिए। और जब 8th क्लास का बोर्ड एग्जाम हो गया, 5th और 8th क्लास का, बाद में बच्चे फ्री हो जाते, लेकिन नहीं, हमने उन बच्चों को फ्री नहीं किया। हमने उस बच्चों के लिए स्पोकन इंग्लिश क्लासेस शुरू की। उस क्लासेस के अंदर वो बच्चे जो आए 8th क्लास एग्जाम देने के बाद में, 5th क्लास का एग्जाम देने के बाद में, उन बच्चों के लिए हमने स्पोकन इंग्लिश क्लास शुरू की। उन्हें इंग्लिश सिखाने का हमने काम किया। आगे भी हम ऐसे बहुत सारे नए नए तरीके। अब आपको एक और विशेष सूचना देना चाहूंगा। इस सेक्टर का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप एग्जाम होने जा रहा है, एसके स्कॉलरशिप एग्जाम। उससे पहले एक रुपए का और बना। वर्तमान समय क्या कहता है, आप सब गार्जियन बैठे हैं और वर्तमान समय हमारी कंट्री या आसपास की दुनिया का हालात आप सबको पता है। अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आ रहा है, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तां। इसका मायना क्या है? इसका मायना यह है कि अभी भी अगर तुम नहीं संभले तो इतिहास से तुम्हें मिटा दिया जाएगा। ये मंच विद्यालय का है, लेकिन सामाजिक वार्ता करते हुए मुझे कोई झिझक नहीं हो रही है। आपका समाज अर्थात हमारा समाज शिक्षा की उस सीढ़ी से उतर चुका है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज हम कहते हैं वहां उनके साथ में ऐसा हो रहा है, वहां उनके साथ में ऐसा हो रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है हमारा जो रास्ता था हमने उसे छोड़ दिया, हम दूसरे रास्ते पे चले गए। तो क्या मंजिल मिलेगी? क्या मंजिल मिलेगी? नहीं मिलेगी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही कौल था, अपने आप को दीनी और दुनियावी जो भी हो, अपने आप को इल्म से नवाजो। अपने आप को किससे नवाजो? इल्म से। इल्म हासिल करने वाला कभी पिछड़ता नहीं है। एजुकेशन देना है तभी आप रास्ते पे आओगे। अपने बच्चों को एक हाथ में टीचर्स का हाथ पकड़ा दो और एक हाथ में किताबें पकड़ा दो। दुनिया की कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं है जो तुम्हारे बच्चों को कामयाब होने से रोक सके। लेकिन हमने क्या किया?
हमने किया, बच्चों को एक हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया और एक हाथ में कहीं ना कहीं किसी हीरो की तस्वीर पकड़ा दी या कहीं ना कहीं किसी हीरो का कैरेक्टर पकड़ा दिया। नहीं, अपने बच्चों को एक हाथ में किताबें पकड़ाओ और एक हाथ में टीचर्स का हाथ पकड़ाओ। दुनिया की कोई हुकूमत ऐसी नहीं है जो तुम्हें अपने रास्ते से हटा दे। इसलिए मेरी इस बात पे आप सभी अभिभावक जोर दोगे, अगर अपने समाज को शिक्षित बनाना है और हुकूमतों से पंगा लेना है जो वर्तमान समय के हालात से आपको निजात दिला सकता है, तो ओनली एजुकेशन। मैंने पहले भी कहा था, अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाओ, वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड मत बनाओ। वेल ट्रेंड होता है सर्कस का शेर जो छड़ी के इशारे पे नाचता है, और वेल एजुकेटेड क्या होता है, मैंने आपको बताया था। वेल एजुकेटेड का मतलब होता है आपके बच्चे के अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए, आपके बच्चे के अंदर करेक्टर यानी चरित्र होना चाहिए, और आपके बच्चे के अंदर सीखने की लालसा आपको पैदा करनी होनी चाहिए। ये बात मैंने 15 अगस्त के मौके पे आपको बताई थी, लेकिन एक बार फिर आपको कहूंगा कि अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाइए। आपका क्षेत्र इतना विकसित है, आप इतने सक्षम है कि आपका बच्चा किसी दूसरे गांव में पढ़ने या दूसरों के साथ में बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। इतने सक्षम हो आप लोग। मैं जिस गांव से आता हूं वहां माइनॉरिटीज केवल 25 घर से माइनॉरिटीज थे, केवल 25 घर। तादाद कम है लेकिन एजुकेशन ज्यादा थी। तो आपका जब माइनॉरिटी पूरा एक ही समाज है, तो आप क्यों नहीं अपने आप को एजुकेटेड बनाते हो? आपको अपने बच्चों को शिक्षित बनाना है और आगे भी जितना भरोसा आपने एसके स्कूल पे किया है, अपना भरोसा कायम रखो। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके भरोसे पे हम पूरा का पूरा खरा उतरने की कोशिश करें। और आपसे एक चीज का और अनुरोध रहेगा, आप समय समय पर विद्यालय में आए, हमारी कमियों को हमें बताए, हम सुनने के लिए बेकरार है। आप आके बताइए कि हमारे बच्चे ने आज खाना नहीं खाया। और एक बात, एसके एजुकेशन और रिजवान सर को मैं धन्यवाद दूंगा। एसके एजुकेशन में पढ़ने वाले लगभग बच्चों ने मोबाइल चलाना छोड़ दिया। आप सब गार्जियन साक्षी बैठे हो, हमने ग्रुप में मैसेज किए थे, आपका बच्चा अगर मोबाइल चलाता है तो आप फोटो डालो, दूसरे दिन से आपका बच्चा मोबाइल चलाना छोड़ देगा। दुनिया की कोई इतनी फास्ट मशीन नहीं करनी है, लेकिन रिजवान सर को बार बार धन्यवाद देंगे कि इन्होंने मोबाइल पर विशेष ध्यान दिया और बच्चों को मोबाइल की लत छुड़ाने में इन्होंने सक्षम मतलब अपनी ओर से पूरी तवज्जो दी। तो एक बार रिजवान सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इनकी मेहनत को जितना सवाल है उतना ही कम है। इस क्षेत्र के लिए इन्होंने ये ठान लिया कि मैं सैरानियाबाद के क्षेत्र में एजुकेशन के क्षेत्र में हट के करूंगा। और आप देखते हो हर स्कूल से हट के चलने की ये कोशिश करते और बच्चों के अंदर वो डेवलप करने की कोशिश करते जो इनके मन में इच्छा थी कि मुझे भी अपने गांव में वैसी एजुकेशन मिले। तो आपके गांव में इन्होंने इतना अच्छा स्कूल सजाया। और एक और विशेष सूचना, हमारे विद्यालय का एसके एजुकेशन का दूसरा कैंपस बनने के लिए जा रहा है। आज उसकी नींव का मुहूर्त रखा गया, मतलब नींव का उद्घाटन है, और उस उद्घाटन के अंदर आप सभी आमंत्रित है। वहां पर दूसरी बिल्डिंग बनेगी, वहां 6 से लेकर 10 तक संचालित होगा या 5th तक ही रहेगा। यह विशेष बात है, जैसे अकीम सर ने बताया, जो स्कूल सीनियर हो जाती है ना, वहां छोटे बच्चों पर ध्यान नहीं देते। मैंने खुद से 8 से 12 तक ही पढ़ाया, 8 से 12 तक ही पढ़ाया, नीचे छोटे बच्चों को मैंने नहीं पढ़ाया। तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जितना इन मैम वगैरह सबको है। तो हमने वो डिसाइड किया कि हम 5th तक के लिए अलग ही रखेंगे, उसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट अलग रहेगा, पर्टिकुलर उसके सेक्शन बनाएंगे और 20 मतलब 30 से ज्यादा किसी भी क्लास में नहीं रखेंगे, 30 से ज्यादा एक भी क्लास में बच्चा नहीं रखेंगे, चाहे हमें उसके लिए ए सेक्शन बी सेक्शन बनाने पड़े। तो आप सभी अभिभावकों का विद्यालय भी यहाँ आमंत्रित है और हम आपको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं पूरे परिवार की ओर से कि आपने जो भरोसा दिया हमें, उस भरोसे पे 100% कायम होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ विद्यालय में पधारे।